विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये है वो काल रूपी ब्रह्म। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रुद्र, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और शिव ये इनका पुत्र पिता है, और दुर्गा इन तीनों की मां है। अब यहां और क्लियर करते हैं आपको। अब देखिएगा, इसी पवित्र पुराण के पृष्ठ नंबर 19 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 विद्वेश्वर संहिता है। विद्वेश्वर संहिता, ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटाती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त सब संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सर्वेश सबसे उत्कृष्ट है, यानी विष्णु रुद्र और ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए। ये कोई चौथा और है। अब देखिएगा 26 नंबर पे और क्लियर हो गया है। 25-26 विद्वेश्वर संहिता, ये देखिएगा 25 पे, प्रश्न नंबर 25, यह है विद्वेश्वर संहिता। और नीचे आइएगा, एक 25 प्रश्न, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा। एक समय क्या है, ये लंबा प्रकरण है, लेकिन दास थोड़ा शॉर्ट में समझा के आगे चलेगा। एक समय क्या हुआ कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर आपस में मन झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विष्णु आदि सभी का जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूं। इन दोनों का युद्ध हो गया। इन दोनों के इसी बात पर युद्ध होता रहा, काफी संहार हुआ। उसमें क्या किया कि भगवान सदाशिव ने, काल ने, ब्रह्म ने, भगवान सदाशिव काल ने इन दोनों के बीच में एक सथम डाल दिया, सथम खड़ा कर दिया, पिलर बहुत तेजों में नूर का, जैसे हवा का एक लंबा ऊंचा पुड़ी ऐसा खड़ा हो जाता है, साइक्लोन साबुन का ऐसा। उसके बाद इन्होंने दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और उसके ऊपर नीचे जाकर उसका अंत देखने लगे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, विष्णु जी ने सच बता दी। अब हम ज्यादा ना कहकर के अपने उस मूल उद्देश्य पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश, इससे अलग है वो चौथा जो ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो महाविष्णु रूप भी धारण कर लेता है, और वो काल रूपी ब्रह्म है जो इनका पिता है, उसको सिद्ध करना है। अब यहां जब उन दोनों ने के पास वो स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु को फिर किस रूप में दर्शन दिया उसने? शिव रूप में, सदाशिव रूप में। तो यहां क्या बोलते हैं, देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता, देखिएगा नीचे प्रश्न नंबर 25 पे, चेंज करो इसको। या देखो इसको, यह है विद्वेश्वर संहिता, प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 24 पे ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ये स्तंभ है, ये खड़ा कर दिया। अब यहां से हम इसका अपना जो निष्कर्ष है वो लेंगे, इतना ही। एक 25 प्रश्न पर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो
ये 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र ये विद्वेश्वर संहिता आरंभ है, उसकी उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहां ये नीचे पुत्रो, अब वो सदाशिव कहता है बेटो ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझ से प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कर्त दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान है। अब देखो या फिर आइए, ये काल रूपी ब्रह्म बोल रहा है कि पुत्रों तुम दोनों ने विष्णु और ब्रह्मा ने सतिथि और संहार के 2 कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि के, और रुद्र और महेश्वर ने मैं 2 अन्य कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि इस पुराण के बोलने वाले से अन्य रुद्र भी न्यारा है, महेश भी न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी न्यारे भिन्न है, ये अलग है। आगे ये क्या कहता है इस पे देखना अपने, अब यहां भी क्लियर हो जाता है इसी 26 पृष्ठ पे, आप देखिएगा नीचे ये अपने बारे में बताता है कि पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। ये ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसको आगे क्या बता, इन सभी अवयवों से, ये ऊपर के वर्णन किए हैं ना सभी अवयव 5 प्रकार के, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर एक परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब ये पॉइंट याद रखना, गीता जी में प्रवेश करेंगे ये अभी। अब हम ये ओम को एक अक्षर बोलते हैं, ओम एक अक्षर कहते, मेरा तो ये ओम एक अक्षर है और इसी का जाप करना चाहिए। पुण्यात्माओं जो ये ओम नमः शिवाय है, ये मूल संस्कृत के अंदर ये मंत्र नहीं है, केवल भगवान कहता मेरा तो एक ओम अक्षर है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये दिखाऊंगा आपको जो मेरे पास विद्यमान है। यहां देखना, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के ये परवण ओम नामक एक मंत्र हो गया। अब ये क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश और इन 11 रुद्रों का एक कंट्रोलर है महेश जी, इन सबसे न्यारा है जो शिव पुराण इस विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता में बोल रहा इस अध्याय में। अब ये है वो काल रूपी ब्रह्म। एक सवसम वेद है, सवसम वेद में लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने सत्यलोक में गलती की थी, उस गलती के कारण इसको एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पत्ति करने का। उसी उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों को भी गुमराह रखता है, इनको कोई सच्चाई नहीं बताता, सबको भ्रमित रखता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस की बात नहीं, इनके शरीर से ऐसी वो शक्ति निकल रही है जो सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, और ये ओवरऑल कंट्रोलर है। अब हम देवी भागवत में बहुत लंबा विस्तार है, उसको भी थोड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हमें पवित्र गीता जी समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। फिर देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी।
और प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 113 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे और बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंध, यहां से प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, ये 112 है, ये 113 पर है। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई हैं, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होती है, उसका रूप कैसा है, क्या विधान है। दयानिधे आप सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्ण करने की कृपा करिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जन्मजय पूछ रहे हैं, सृष्टि कर्म से पालन संहार, कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मादि का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो ये महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पुरुष में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा यह सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला, ये प्रश्न नंबर 114, 113 हमने पढ़ लिया। इस करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण मानकर जगत का रचयिता बताते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण रहते हैं, वे भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं, वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वे ही सृष्टि सत्य और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष एवं अखिल ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाते हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी ओर उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देने उनका स्वभाव है, वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। भवानी माने दुर्गा को। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए, ये ध्यान रखना। ब्रह्म के साथ इस काल रूपी ब्रह्म सदा शिव के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी रूप है। वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वारही, नारसी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। महालक्ष्मी भी इसे कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 115 पर, कितने ही आचार्य, अब 14 हमने पढ़ लिया, 15, 115, 114 पढ़ लिया। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है,
उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से संपन्न है। उसका विष्णु, उस आकाश श्री विष्णु का चरण है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य को जानकर लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब नारद जी क्या बताते हैं? 15 परी नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जो प्रश्न आपने पूछा, प्राचीन, नारद जी कहते प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। व्यास ने नारद जी से पूछा। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, मेरे भी यही समस्या आ गई थी कि मेरे भी संदेह हो गया था कि ये किसने ब्रह्मांड रचा। तब मैं अपने पिता अमिष तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इसके विश्व के रचयिता हैं, अथवा शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित और ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और पर्वत कोई भी, अब ये पहले तो जन्मे जी ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहता है कि मेरे भी यही समस्या, शंका होगी थी, और मैंने नारद जी से पूछा कि ब्रह्मांड किसने रचा? इसके श्री विष्णु जी ने रचा, या शंकर जी ने रचा, या ब्रह्मा जी ने रचा, या दुर्गा ने रचा? तो नारद जी कहते मुझे भी यही शंका होगी थी। मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, एक ध्यान रखना पुण्यात्माओं, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर अचेत थे, फिर सचेत हुए, उससे पहले का ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं है। वो थोड़ा सा अटकलबाजी लगाई है। वो ये दास बताएगा, क्योंकि इस दास के पास वो सवशम वेद है, जिसमें 5वां वेद कहते हैं, वो पूरा कंप्लीट ज्ञान देता है। अब ब्रह्मा जी अपने होश में आने के बाद की जो कथा सुना रहे हैं वो उनकी सही है। उन्होंने जो देखा सुना वो सब कुछ एज इट इज व्यास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। अब यहां प्रसंग आ गया कि